हेलो बच्चों, नालंदा एकेडमी में सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस का ब्रेकआउट दिया था, तो आज हम उसके पहला चैप्टर अलजेब्रा का पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। सबसे पहले रिकैप दे देता हूँ कि आप क्लास 9 और क्लास 8 में क्या पढ़ के आए हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें आपके ऐसा कोई एक एक्सप्रेशन जिसमें आपके वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जेड एस सो ऑन। कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं 1 2 3 एस सो ऑन, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है, इसका कोई भी पावर हो सकता है। पावर क्या होगा, कभी भी इसमें पावर अपॉन में नहीं होगा, ना ही पावर कभी भी माइनस में होगा। रिकैप में सबसे पहले एडिशन को देखते हैं। एक नंबर ले रहा हूं रैंडम x+2 x+3। अगर इन दोनों को हमको ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब प्लस हो तो ब्रैकेट ओपन करने का कोई झमेला ही नहीं है। x और x को एक साथ प्लस करेंगे 2x हो जाएगा, और 2 और 3 को एक साथ करेंगे तो 5। अब क्योंकि ये x वाला टर्म है और ये नॉर्मल टर्म है तो ये कुछ नहीं हो सकता, विच विल बिकम अवर रिक्वायर्ड आंसर। सेम यही कॉन्सेप्ट किस में जाएंगे हम लोग, सबट्रैक्शन में देखते हैं। x+2 माइनस x+3, जैसे ही माइनस आ जाता है तो वहां पे कॉन्सेप्ट में चेंज आ जाता है और क्या करना पड़ता है हमको, माइनस के साथ ओपन करना पड़ता है। माइनस जिस भी किसी वेरिएबल टर्म कुछ भी हो उसके सामने कुछ नहीं, मतलब साइन में क्या रहता है, प्लस रहता है। प्लस का इंटू माइनस के साथ करने पर माइनस आएगा, माइनस एक्स, प्लस का इंटू फिर माइनस के साथ करेंगे तो -3 एक्स, और ये एक्स माइनस होकर के कट जाएगा, 0 दे देगा। 2 में से 3 गया तो 1 बचेगा, क्योंकि बड़े के सामने माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, माइनस लगाएंगे। ये हम सीख चुके थे लास्ट टाइम। मल्टीप्लीकेशन को देख लिया जाए एक बार। मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। क्या करते हैं, पहले टर्म को पकड़ना है एक्स को, अगले पूरे ब्रैकेट को उठा करके लिख देना। अगले टर्म को पकड़ना उसके साइन के साथ, अगले पूरे ब्रैकेट को उठा करके लिख देना। एक्स का इंटू एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स का 3 के साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा, +2 का एक्स के साथ करेंगे तो 2x, प्लस इंटू प्लस तो प्लस, 2 3 जा 6। एक्स स्क्वायर का कोई और टर्म नहीं है तो वही रहेगा। दूसरा 3 का 2 के साथ प्लस करेंगे तो 5x हो जाना है, और ये नॉर्मल 6 का 6, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का रिकैप, जो हम पिछले चैप्टर्स पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं। अब जो क्लास 10th में है उसको देखा जाए एक बार। क्या है, यहां पे हमको डिवीजन के बारे में पढ़ना है। डिवीजन का सिंपल से एक फॉर्मूला सभी को बचपन से पढ़ाया गया है। क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी फॉर्मूला के साथ आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले डिवाइड को किया जाए। डिवाइड का अगर मैं पहला क्वेश्चन उठाऊं आप ही की एक्सरसाइज में से, x+1 आपका है डिवाइजर, x² माइनस x+1 आपका डिविडेंड है। अब हम हमेशा से करते आए हैं, मान के चलो हमको एक नंबर दिया है 5, इसको डिवाइड करना है 10 के साथ, तो हमको पता है कि 5 के टेबल में 2 बार में 10 आता है तो डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, 5 में हम मल्टीप्लाई कर देखेंगे कौन सा नंबर है जो 10 देगा, तो 1 को करेंगे तो 5 दे रहा है, फिर 5 में 2 को करेंगे तो 10 दे रहा है, तो हाँ हमको 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे और 10 को माइनस। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। कैसे लगेगा, x+1 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई कर दे कि x² आ जाए, तो x का करेंगे x इंटू एक्स x², पीछे क्या आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए फिलहाल। x² को लिखो प्लस x। अब क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस प्लस का उल्टा माइनस। साइन लगाओगे, इसको देख करके चेक करोगे ऊपर से, इसको देख करके लगाया साइन और चेक करेंगे ऊपर से, ये माइनस और प्लस कट गया, 0 हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, आंसर देगा -2x। ऊपर से उतारोगे शुद्ध 1। सेम कहानी फिर से अप्लाई करो, x+1 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई कर दे कि -2x आ जाए, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है -2, -2x -2 -2x -2, माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस, ये कट गया, प्लस और 1 3 हो गया, तो ये आपका आ गया रिमाइंडर। अब क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, आमतौर पर बच्चा यही करता है, तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन ये पहला x से मल्टीप्लाई किए, अगला आपने -2 से मल्टीप्लाई किए, -2, तो ये आपका क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। तो ये था बच्चों एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन जो डिवीजन मेथड के ऊपर में है। इसी का बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, और जो क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उसके बारे में पूरा सॉल्यूशन लेकर के आ जाऊंगा।
अगला मैं इसी से मिलता जुलता एक मेथड आपको बताना चाहता हूं इस फॉर्मूले के हिसाब से। अगर मान के चलो हमको डिवाइजर दिया हुआ है 3x² माइनस 2x+2, ये मान के चलते हमको डिवाइजर दिया हुआ है। क्वेश्चन हमको अगर दिया हुआ रहेगा x+1 और अगर रिमाइंडर दिया हुआ है 3। अब यहां से डिविडेंड कैसे बनाए, तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम इजीली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 3x² माइनस 2x+2 विच विल व्हेन मल्टीप्लाई x+1 रिमाइंडर 3। सेम कहानी, x का पहले इसके साथ करेंगे तो 3x, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 3 आ गया। x का फिर इसके साथ करेंगे, इससे करो, इससे भी करो, इससे भी करो। x इंटू 2 माइनस और प्लस माइनस 2x² प्लस 2x। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 1 की बारी, 1 का इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, प्लस सेम कहानी, अलग अलग पेन यूज करने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ मैंने अलग अलग टर्म से मल्टीप्लाई किया है। क्यूब वाला कोई और टर्म ना होने के कारण जैसा कि वैसा लिख दो। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, आंसर में आएगा प्लस प्लस माइनस माइनस x²। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, काट दो सीधा, 2 2 है तो 2 और 3 हो गया आपका 5। तो ये आपका क्या था आंसर, क्या निकला है, ये डिविडेंड निकला। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज नंबर 1। अगले वीडियो में मैं फैक्टराइजेशन का पूरा एक अलग से वीडियो ही बनाऊंगा जिसमें फैक्टराइजेशन के पूरे मेथड समझाऊंगा आप लोगों को, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास के लिए होगा। थैंक यू।